वो तो सरकार में है ना, हमें तो करने का अधिकार है। एक लास्ट बात राइट से जुड़ी राइट से जुड़ी एक लास्ट बात। देखिए, मैं ये कहना चाहता, अनवर पाशा कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे इसमें, राइट्स में। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या चूड़ियां पहन के बैठी थी एडमिनिस्ट्रेशन में? खुद कराते हैं और दूसरे पे ठेकरा फोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अब एक वाजपेयी एक सेकंड बंद कर दीजिए। आज टाइम कम है, प्लीज वाजपेयी जी। ये 10,000 रुपए चुनाव से पहले क्यों वाजपेयी? ये हाइड्रोजन बम फटा, अब फटा गया हाइड्रोजन बम। कौन सा? ये जो हमने पढ़ा है। अच्छा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बम। अच्छा, ये हाइड्रोजन बम है। ये हाइड्रोजन बम है। बिहार की राजनीति में इट्स हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी तो टाइम फिक्स करके चले गए। अब इसका जवाब दो। अगर अपोज करते हो तो वैसे फंसे। और ये हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। पहली बार बीजेपी की एनडीए की सरकार ने 50,000 रुपए रेहड़ी पटरी वालों को अनाउंस किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट। याद करिए, 2020-21 की बात है। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं और विरोधी लोग भी कहते हैं कि हाँ, उन्होंने बहुत काम किया। नीतीश जी ने पहली बार दिए हैं पैसे, कैश। पैसे की बात, मैं कैश की बात कर रहा हूं। किस लिए दिए पैसे? पहली बार दिए या नहीं दिए वाजपेयी जी? पैसे किस पहली बार किस लिए दे रहे हैं? सवाल इस बात ये नहीं, पहली बार दे रहे हैं नहीं, ये बताइए। एक और टर्म बताता हूं। हाँ। पहले होता था लघु और कुटीर उद्योग धंधे हुआ करते थे। हाँ। अब ये उसकी शुरुआत है। आप क्या करिए, 10 महिलाएं जुट जाइए, काज बटन का कर दीजिए काम। हाँ। 5 सिलाई मशीन खरीद लीजिए। हाँ। ये उसके लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, नंबर 1, कि जिससे प्रोत्साहन बने। पहली बार प्रोत्साहन, पहली बार कैश का प्रोत्साहन देने की योजना तो दिमाग में आई। और इसकी लास्ट क्या है कि 2 लाख रुपए तक मिलेंगी। हाँ। ये एक तरीका है कि महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया जाएगा। देखिए, ये इनकी सोच कहां है इस बारे में? कब, कितने साल ये भी तो रहे सरकारों में, कहां ऐसी योजना आई? आप देखिए, दूसरा और उसके साथ सुनिए। हाँ। जो प्रधानमंत्री योजना के मकान बनते हैं ना, हाँ। उसकी रजिस्ट्री किसके नाम होती है? महिलाओं के नाम। तो ये सशक्तिकरण की बात है। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, बहुत पहले शुरुआत की थी बच्चियों के लिए साइकिल। 10 किलोमीटर दूर स्कूल है तो बच्चियां साइकिल से जाएंगी, फ्री साइकिल दे दो। तो जाने जाते हैं। अब इसको आप अपोज करोगे? नहीं, अपोज नहीं। पहली बार क्यों दिया ये? पहली बार क्यों दिया? मैं तो गिना रहा हूं। कैश पहली बार। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मतलब है कैश क्या जरूरत पड़ गई इस बार कैश देना पड़ा नीतीश कुमार? फाइनेंशियल असिस्टेंस और उनको व्यापार करने की छूट देने के लिए ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ये हमने किसानों के लिए भी किया। 2,000 रुपए कोई बहुत बढ़िया मांग। ये मोदी जी ने किया, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। मोदी जी और वो भाई है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भाई है दोनों। अब क्या रह गए? जब वो भाई है तो क्रेडिट तो, फायदा तो पूरे एनडीए को मिलेगा ना। देखिए, एक बात सुनिए, नरेंद्र जी भी जाने जाते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण। कौन लाया महिला रिजर्वेशन का बिल? हम ही लोग लेके आए ना। कांग्रेस कहती रही नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी तो नहीं लाए। तो देखिए, ये ठप्पा मत लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, वेलफेयर स्टेट है। अगर समाज से नीचे लोगों को, गरीब गुरबा को ऊपर लाना है तो उसका ये माध्यम है। ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी कब होती है? हाँ। जब आप स्कूटर देंगे, जब आप सोने के मंगलसूत्र देंगे, या आप उनको कंप्यूटर दे देंगे, वो होता है रेवड़ी बांटना। और चुनाव का कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं अभी। हाँ। माफ करना, अगर टेक्निकल चीज में जाओगे कोई नोटिफिकेशन नहीं। ये इसीलिए मैंने कहा ये हाइड्रोजन बम है और इसका कोई जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं। अगर कोई लैपटॉप बच्चों को देती है कोई पार्टी, कोई सरकार, तो रेवड़ी कैसे हो गई? नहीं, बच्चे नहीं खरीद सकते लैपटॉप। मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। अगर हमारे बच्चा उसको लैपटॉप दोगे तो ये रेवड़ी हो जाएगी। आपके बच्चा नहीं, गरीब बच्चा जो बिलो नहीं खरीद सकता, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को दोगे तो वो नहीं कहलाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि जो संपन्न है उनको अगर आप दोगे तो वो रेवड़ी जाएगी। अरे कहाँ कोई दे रहा है? प्रथा बढ़ गई है। एनटी रामाराव का जमाना याद आपको भी होगा, शुरुआत उन्होंने की थी। और ये वेलफेयर स्टेट की स्कीम और उसकी फाउंडेशन होती है। अगर सरकार गरीब गुरबा का ध्यान नहीं रखेगा तो माफ करना कौन रखेगा? वही आर्ग्यूमेंट कि कॉर्पोरेट का तो लाखों रुपए का टैक्स माफ कर दो और गरीब को जरा सा दो तो मिर्चें लगनी शुरू हो जाती है। नहीं, हम ये मिसयूज नहीं है। ये सरकार का महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पहली बार शुरू नहीं हो रहे हैं। ये मैंने आपको रिकॉर्ड जल्दी से बताया। नहीं, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। महिलाओं को, गरीबों को, वंचितों के तबकों को सशक्तिकरण के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, सहायता देनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई किसी को एतराज नहीं होगा, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि 10,000 रुपए लेकर के पता लगा 10,000 भी खर्च हो गए और वो लोन भी चढ़ गया, वो कर्ज के मकड़जाल में फंस गई। लोन नहीं है, क्लियर कर लो उसको। लोन नहीं है ना? लोन नहीं है, बिल्कुल। हमने पढ़ा ना, देखो हमने तो 2 पाशा साहब से पूछिए तो करें लोन। तो हमने तो इसमें पढ़ा है, इसमें आया हुआ है कि लोन नहीं है, ग्रांट है।
जैसे हमारा लोन है, जैसे फूड ये लोन प्रोसेसिंग है। इंडस्ट्री क्या है, चिराग बाबू जी ये लॉन्ग टर्म लोन है। वो एड देती है, ग्रांट देती है। वाजपेयी तो वो जी, ग्रांट ये वापस लॉन्ग टर्म नहीं लोन होता। है। एक सेकंड, वाजपेयी जी पिछली कहां पढ़ के सरकार बता से। रहे हैं? ये मैं अभी देखा है। किसमें अभी कहां मैं- देखा है? एक सेकंड में दिखा नोटिफिकेशन देखा है क्या? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें कमेंट्स आ रहे हैं, वो देखा है मैंने। अच्छा, नहीं, से हाँ, कहा है। तो मैं कह रहा हूँ जो देखा है, देखा है, तो फाइल नोटिफिकेशन तो नहीं है। मानक जी, जब तक officially मानक ना जी आ 5 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड, अनवर पाशा 10 सेकंड। मानक जी, इसी तरह का ऐलान अब कैश जो है वो महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में डायरेक्ट डाला गया था इलेक्शन के जस्ट पहले, इलेक्शन के महीने भर पहले, 15 दिन पहले डाला गया था। उसके बाद क्या हुआ? जीतने के बाद इलेक्शन रिव्यू किया उसको, और आधी से ज्यादा महिलाएं उस दायरे से बाहर हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे ये हैं। भी आधी से ज्यादा नहीं बात जो है। है, नहीं नहीं नहीं, ये ये भी महिलाएं नहीं, आधी इसको से भी ज्यादा ध्यान नहीं हुई। रखेंगी। नहीं नहीं, लाखों में संख्या थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। चलिए डिबेट खत्म कर रहा हूं, टाइम आज